21वीं सदी के इस दौर में अपनी अपनी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आज देश और दुनिया में नए नए तरीके, मशीन्स और टेक्नोलॉजी का निर्माण हो रहा है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हर एक देश अपनी अपनी पहचान बनाने के अंदर लगा हुआ है। भारत ने भी अपनी सुरक्षा के लिए दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल्स का आविष्कार किया है। वहीं पे अमेरिका ने इंसानों की तरह हूबहू दिखने वाले, इंसानों की तरह बात करने वाले और भावनाओं को महसूस करने वाले रोबोट्स बनाए हैं। लेकिन इन सब में खास जापान एक ऐसा देश है जो टेक्नोलॉजी के मामले में सभी देशों से हटके और सबसे आगे हैं। जापान के लोग हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज को टेक्नोलॉजी के माध्यम से आसान बनाने में लगे रहता है। इसी टेक्नोलॉजी की बदौलत आज जापान दुनिया भर में अपनी अलग ही छवि बनाए बैठा है। तो आइए दोस्तों जानते हैं जापान के कुछ अजीबोगरीब और मजेदार आविष्कारों के बारे में। टीकेपी गेट टावर बिल्डिंग हूबहू किसी वीडियो गेम की तरह दिखने वाला ये एक्सप्रेसवे अद्यतन टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग को दर्शाता है। हानशिन एक्सप्रेस नामक ये एक्सप्रेसवे बिल्डिंग के अंदर से होकर गुजरता है। बिल्डिंग के मालिक और जापान की सरकार के बीच हुए विवाद के चलते इस रास्ते को बिल्डिंग के बीच में से निकालना पड़ा। हालांकि इस काम में बहुत ही अद्यतन साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से बिल्डिंग को वहां से हटाना नहीं पड़ा और हाईवे भी बन गया। साईफाई डोर अक्सर हमने अपने आप खुलने और बंद होने वाले दरवाजे या तो किसी होटल या मॉल में बहुत बार देखे, लेकिन साईफाई फिल्मों में दरवाजों को एक अलग ही तरीके से और बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का बताया जाता है। लेकिन फिल्मों में बताई जाने वाली टेक्नोलॉजी असली नहीं बल्कि कंप्यूटर के माध्यम से ग्राफिक्स डिजाइन के जरिए बनाए जाते हैं। लेकिन जापान एक ऐसा देश है जिसने काल्पनिक चीजों को असल जिंदगी में लाकर ऐसे दरवाजे बनाए हैं जो कि खुलने और बंद होने से लेकर सुरक्षा के मामले में बहुत ही ज्यादा एडवांस है। इन दरवाजों में शामिल है ETAF दरवाजे, जो कि इंफ्रारेड सेंसर्स की मदद से काम करते हैं। जब भी कोई इंसान इस दरवाजे के पास आता है तो उस व्यक्ति के साइज और शेप के हिसाब से उतना ही दरवाजा अपने आप खुल जाता है। साथ ही साथ इस दरवाजे के अंदर एक ऐसी विशेषता है जो कि इंसानों को पहचान सकता है और पहले से मालिक द्वारा दिए गए लिस्ट में शामिल हो वही इंसानों के लिए दरवाजा खुलता और बंद होता है। और इतना ही नहीं, इन दरवाजों को ऐसा बनाया गया है कि खुलते और बंद होते समय बाहरी कोई भी जीव जैसे कीड़े मकोड़े या फिर धूल मिट्टी कुछ भी अंदर नहीं आ सकता। जापानी वेंडिंग मशीन्स हूबहू ATM की तरह होती है, जिसमें पैसा डालते हैं और अपनी जरूरत का सामान मिल जाता है। भारत में इसे वेंडिंग मशीन्स या तो एयरपोर्ट्स में या फिर किसी मेट्रो सिटी के बाहर देखने को मिलती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पानी की बोतल, चिप्स या कोल्ड ड्रिंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें मशीन्स के जरिए बेचना बहुत ही ज्यादा आसान है। लेकिन जापान में पाए जाने वाले वेंडिंग मशीन्स चिप्स या कोल्ड ड्रिंक बेचने के लिए सीमित नहीं है, लेकिन इंसानों की रोज बरोज की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर वो सिंगल चीज जो मशीन्स के जरिए मिल सकती है। इन मशीन के जरिए कपड़े, जूते से लेकर हर एक खाने पीने की चीज इन मशीन्स के जरिए खरीदी जा सकती है। साथ ही साथ ATM की तरह ये मशीन शहर के हर एक जगह पर मौजूद है, जिसकी बदौलत रोज बरोज की जरूरतों की चीज वस्तुओं को खरीदना बहुत ही ज्यादा आसान बन गया है। अब ऐसे में ऑफिस या कहीं पे जाते समय आप अपना रुमाल, पानी की बोतल जैसी छोटी चीजें अगर घर पर भूल जाते हैं तो उसके लिए दुकान में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। रास्ते में कहीं पे भी वेंडिंग मशीन्स के जरिए आप इसे आसानी से खरीद सकते हैं। टॉयलेट सिंक आजकल की दुनिया में बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसके चलते पानी की समस्या बढ़ती जा रही है और इसी के लिए हमें पीने के साथ साथ शौचालय और दूसरे कामों के लिए पानी की बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। आपने ये तो देखा होगा कि विदेशी टॉयलेट के पीछे एक पानी का टैंक रहता है, जिसमें तकरीबन 8 से 9 लीटर पानी रहता है। तो हम जैसे ही फ्लश ऑन करते हैं तो सारा का सारा पानी एक बार में टॉयलेट के अंदर चला जाता है और वही पानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो बर्बाद होता है। दोस्तों, जापान एक ऐसा देश है जिसने पानी की हो रही ऐसी बर्बादी को बड़ी गंभीरता से लेते हुए एक ऐसा टॉयलेट बनाया जिसमें साफ पानी नहीं बल्कि खुद से यूज किया गया पहले का पानी ही दोबारा इस्तेमाल होता है। टॉयलेट के पास एक वॉश बेसिन होता है जो कि पानी को रिसाइकल करता है। ये सिंक टॉयलेट के साथ जुड़ा हुआ होता है। जब भी हम हाथ धोने के लिए या फिर कुछ भी वॉशिंग के लिए सिंक का इस्तेमाल करते हैं तो सारा का सारा पानी टॉयलेट के साथ जुड़े हुए फ्लश में चला जाता है और इसी तरह से पानी फिर से फ्लश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिना पानी के कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन। दोस्तों, आपने अपने घर में वॉशिंग मशीन तो देखा होगा
जिसमें गंदे कपड़े डालते हैं और पानी की वजह से कपड़े साफ होते हैं। लेकिन अगर हम आपको ये कहें कि पानी के बिना भी वॉशिंग मशीन में कपड़े धो सकते हैं तो शायद सच नहीं मानेंगे, लेकिन दोस्तों ये सच है। बढ़ते हुए पानी के वेस्ट को ध्यान में रखते हुए जापान ने एक ऐसी वॉशिंग मशीन बनाई है जिसमें पानी का इस्तेमाल नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, मशीन बिना पानी के ही कपड़े धोता है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि बिना पानी के कपड़े कैसे धो सकते हैं, तो जी हाँ, उसका जवाब है कि एक बहुत ही हाईटेक टेक्नोलॉजी से बना हुआ वॉशिंग मशीन है जिसके अंदर केमिकल्स की मदद से हम दाग को आसानी से हटा सकते हैं। खासकर ऐसे मशीन उन कपड़ों के लिए बनाया गया है जिनको हम आसानी से घर पर नहीं धो सकते। ऐसे कपड़े हम लोग ज्यादातर ड्राई क्लीनिंग के लिए बाहर दे देते हैं और वही ड्राई क्लीनिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। टर्निंग ट्रेन शीट्स। आमतौर पर हम सफर के लिए बस, कार, ट्रेन या विमान जैसे वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि सफर के दौरान कई लोगों में घबराहट, उल्टी, सर दर्द और बेचैनी जैसी समस्याएं होती रहती है। ऐसी समस्याओं को विज्ञान की भाषा में मोशन सिकनेस कहा जाता है, जिसमें अक्सर ये होता है कि जिस दिशा में वाहन जा रहा है और आप अगर उसकी विपरीत दिशा में बैठे हैं तो आपको बेचैनी हो सकती है और आपका सर भी चकराने लगता है। जापान में सफर के दौरान ट्रेन में जब भीड़ बढ़ती है तो लोगों को खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं मिल पाती और इसके चलते कई लोगों को मोशन सिकनेस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं का निवारण करने के लिए जापान की ट्रेनों में कुर्सियों को इस तरह इंस्टॉल किया गया है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से कुर्सी को किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं और उसको फोल्ड भी कर सकते हैं। इसके चलते जिनको भी मोशन सिकनेस जैसी समस्याएं होती है वो अपनी सीट को जरूरत के हिसाब से किसी भी दिशा में रोटेट कर सकते हैं और जब भी ट्रेन में भीड़ ज्यादा होने लगे तब इस सीट को फोल्ड कर वहां पर खड़ा रहा जा सकता है। कीबोर्ड या ड्रम सेट। जापान में एक अजीबोगरीब कीबोर्ड का आविष्कार किया गया है जो कि दिखने में बिल्कुल ही वीडियो गेम जैसा लगता है। यह आविष्कार जापानी गूगल इनपुट डेवलपमेंट टीम द्वारा किया गया है। दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इसको बनाने वाली कंपनी का ये कहना है कि आम कीबोर्ड से ज्यादा आसानी से काम करता है और जल्दी काम करता है। इसमें आप आम कीबोर्ड से भी ज्यादा आसानी से काम कर सकते हैं। गोलाकार होने की वजह से यह कीबोर्ड ड्रम सेट की तरह दिखता है, जो कि ड्रम सेट की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इस कीबोर्ड का आविष्कार जापान ने किया तो था सिर्फ जापान और जापानीज भाषा में ही उपलब्ध था, लेकिन माना जाता है कि बहुत ही जल्द ये जापान के अलावा और दूसरे देशों में भी पाया जाएगा। हीटेड कारपेट। आज के इस बदलते हुए मौसम में आपने ये देखा होगा कि ठंड के समय हमारे घर की फर्श बहुत ही ज्यादा ठंडी हो जाती है। उस समय ठंड से बचने के लिए हमें चप्पल पहनने पड़ते हैं या फिर मोजे पहनने पड़ते हैं, लेकिन कारपेट एक ऐसी चीज है जो घर की शोभा, सुंदरता को बढ़ाता है और साथ ही साथ ठंड के मौसम में अपने फर्श को ज्यादा ठंडा होने से भी बचाती है। लेकिन दोस्तों, इसका इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि कारपेट को धोना वगैरह ये सारी चीजें बड़ी मुश्किल काम है। लेकिन जापान के लोगों ने एक ऐसे कारपेट का आविष्कार किया है जो आम कारपेट से बहुत ही अलग और मजेदार है। ये कारपेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जुड़ा हुआ होता है जो कारपेट को काफी ज्यादा गर्म रखते हैं। इसकी गर्म होने के कारण ठंड के मौसम में बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। इसमें जुड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से इसमें 110 डिग्री तक का तापमान सेट किया जा सकता है, जो कि अपने शरीर को गर्मी प्रदान करता है। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्टेन रेजिस्टेंस, यानी कि इस पर किसी भी प्रकार की स्याही जैसे पदार्थों या रोज इस्तेमाल होने वाली चाय जैसे खाने पीने के इत्यादि पदार्थों के दाग और धब्बे नहीं लगते। ये वाटरप्रूफ भी होते हैं, जो कि बड़ी आसानी से साफ किया जा सकता है। कुत्तों के लिए चश्मे। दोस्तों, जब हम किसी भी जानवर को पालते हैं तो हम उसे अपने घर में एक घर के सदस्य की तरह रखते हैं। खासकर कुत्तों को पालने के बढ़ते हुए शौक के कारण लोग उन्हें टोपी, जूते जैसी कई सारी चीजों को पहनाने की कोशिश करते हैं और पहनाने का शौक रखते हैं। दोस्तों, जापान में कुत्तों को चश्मा पहनाने का ट्रेंड बहुत ही ज्यादा मशहूर है और ये ट्रेंड इतना बढ़ गया है कि जापान में कुत्तों के लिए इनकी नस्लों के हिसाब से अलग अलग फिटिंग के हिसाब से नए नए और जबरदस्त अलग अलग चश्मे वैरायटी के अंदर मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट्स जापान के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।